मेरे प्यारे भाइयों बहनों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रात को किसी भी वक्त ये वजीफा पढ़कर तकिए के नीचे फूंक मारकर सो जाना। फिर सुबह इंशाअल्लाह दौलत का ऐसा जबरदस्त तूफान आएगा कि आपके आगे पीछे दौलत ही दौलत हो जाएगी। जो भी दिल में सोचा होगा वो फौरन हो जाएगा इंशाअल्लाह। मेरे प्यारे दोस्तों, भाइयों बहनों, आज का ये वजीफा इंशाअल्लाह आपको लाखों करोड़ों का मालिक बना देगा। ये वजीफा करने से आपके घर में और कारोबार में इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक बरकतें, फजीलतें और ऊसतें पैदा फरमाएगा। आप लोग अपनी किसी भी मुश्किल के लिए, किसी भी हाजत के लिए, किसी भी परेशानी के लिए रात को ये जो वजीफा जो आज आपको बताने जा रहा हूँ, आपने पढ़कर तकिए के नीचे फूंक मारकर सो जाना है। फिर सुबह तकिया उठाकर देखेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह पाक दौलत के ऐसे ऐसे असबाब पैदा फरमाएगा कि आप खुद हैरान रह जाएंगे। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मुख्तलिफ हदीसों से पता चलता है कि बज़ाहिर छोटी छोटी नेकियों पर बड़े बड़े अजर सवाब की बिशारतें हैं, और इसी तरह कुछ अमाल ऐसे भी हैं कि बज़ाहिर तो देखने में बहुत बड़े बड़े लगते हैं, मगर अल्लाह ताला के यहाँ कबूल और मंजूर नहीं होते, क्योंकि वो सब अमाल दुनिया को दिखाने के लिए ही किए जाते हैं। लेकिन इसके बरक्स कई ऐसे अमाल भी बतलाए गए हैं कि जिनका बहुत ज्यादा अजर सवाब तो है ही, इसके साथ ही रिज़्क में वुसअत, बरकत, कुशादगी और अल्लाह ताला की खुशनुदी भी मिलती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, भाइयों बहनों, इन्हीं नेक अमाल में से कोई सा भी ऐसा नेक अमल किया जाए जो कि सिर्फ और सिर्फ अल्लाह पाक को ही राजी करने के लिए किया जाए और सच्चे दिल से किया जाए, तो अल्लाह पाक इससे बहुत खुश होता है। मेरे प्यारे दोस्तों, भाइयों बहनों, फिर इस बंदे की हर ख्वाहिश पूरी हो जाती है। प्यारे दोस्तों, भाइयों बहनों, रात को सोने से पहले 1 मिनट निकाल कर ये वजीफा पढ़ लेना। इंशाअल्लाह फिर अल्लाह पाक आपके लिए ऐसे गैबी असबाब पैदा कर देगा कि आपकी हर परेशानी खुद ब खुद ही दूर हो जाएगी। मेरे प्यारे दोस्तों, भाइयों बहनों, जिस दिन से आप इसे पढ़ना शुरू करेंगे तो फिर आप इस वज़ाइफ के कमालात देखकर खुद भी हैरान रह जाओगे। गैप से ही आपके बिगड़े काम संवरते जाएंगे, क्योंकि अल्लाह पाक जब भी किसी इंसान पर अपना फजलो करम करता है तो इंसान की अकल दंग रह जाती है। मेरे प्यारे दोस्तों, भाइयों बहनों, और इस इंसान को भी समझ नहीं आती कि मेरे सारे काम कैसे खुद ब खुद ठीक हो रहे हैं। मौज से करने वाली ज़ात तो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला बुजुर्गों बरतर की ही है। बस हमें यही हुक्म दिया गया है कि हर हाल में, हर नेमत पर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। मेरे प्यारे दोस्तों, भाइयों बहनों, कभी कभी जिंदगी में ऐसे हालात भी पैदा हो जाते हैं या ऐसे मरहाइल भी आ जाते हैं कि जब इंसान कहता है कि मैं थक चुका हूँ और बुरे हालात ने मुझे चारों तरफ से घेर लिया है, फिर वो इंसान हर चीज से मायूस हो जाता है और उसे इस मुसीबत से निकलने की कोई सूरत नजर नहीं आती। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, कभी भी अल्लाह की रहमत से, शफकत से मायूस और ना उम्मीद ना हुआ करें और अल्लाह पाक से ही मांगा करें। और जब अल्लाह पाक की रहमत होगी, फिर आपकी बड़ी से बड़ी मुश्किल भी, जो भी परेशानियां हैं, दुख तकलीफ हैं, वो सब देखते ही देखते हल हो जाएंगी। और ये तो आपको मालूम ही है कि अल्लाह पाक तो हमेशा यही चाहता है कि उसका बंदा सिर्फ उसी की तरफ रुजू करे, सिर्फ उसी की इबादत करे, उसी से मांगे और उसी से सवाल करे और किसी दूसरे को इसका शरीक ना बनाए। मेरे प्यारे दोस्तों, भाइयों बहनों, अब आपको बता दूं कि जो आपने वजीफा करना है बड़ा ही मुख्तसर सा वजीफा है। इंशाअल्लाह इस वजीफे की बरकत से आपकी तमाम परेशानियां दूर हो जाएंगी। जब इंसान ये करता है और सिर्फ अल्लाह पर ही तवक्कल करता है और उसी से मांगता है, तो फिर अल्लाह पाक भी वहां से रास्ते बनाता है जहां से इंसान सोचता भी नहीं है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, भाइयों बहनों, आज का वजीफा जो आपको बताने जा रहा हूँ, इंशाअल्लाह जब आप ये वजीफा करके उठेंगे तो आपके घर में दौलत के ढेर लग जाएंगे और ऐसी ऐसी जगहों से रिस्क आएगा कि आप खुद हैरान रह जाओगे। मेरे प्यारे दोस्तों, आपने ये वजीफा रात को किसी भी वक्त, इस वजीफे में कोई किसी किस्म की पाबंदी नहीं है। बस एक ही शर्त है कि आपने ये वजीफा पूरे कामिल यकीन के साथ करना है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, जो मेरे परेशान हाल भाई बड़े परेशान हैं और ये चाहते हैं कि उनकी दौलत के मसाइल हल हो जाएं, अल्लाह पाक उनको गैब से मदद करे। मेरे प्यारे दोस्तों, भाइयों बहनों, आपको एक बात बता दूं कि आपने जब अल्लाह पाक से मांगना है तो अपनी औकात नहीं देखनी, बल्कि ये देखना है कि अल्लाह की शान के मुताबिक अल्लाह पाक से मांगना है। सिर्फ और सिर्फ अपने अल्लाह पाक बुजुर्गों बरकत से ही मांगा करो मेरे भाइयों, मेरी बहनों, क्योंकि अल्लाह पाक की ज़ात बड़ी ही अजीम ज़ात है। वही अकेला है जो सबको सब कुछ अता कर देता है।
वैसे भी हमें जो सामने नजर आ रहा है फिर हम वही मांग लेते हैं, और चाहे वो हमारे लिए फायदेमंद हो या नुकसानदेह हो, लेकिन अल्लाह पाक हमें वो अता करता है जो हमारे लिए बेहतर होता है, और वो भी अपने फजलो करम से अता फरमाता है जो हम नहीं भी मांग सकते। जैसे एक माँ अपनी औलाद के लिए हर वो चीज लाने की कोशिश करती है जो कि ना सिर्फ उसकी औकात में होती है, और जिस चीज की ख्वाहिश उसकी औलाद करती है, और जिसकी जरूरत उसकी औलाद के लिए होती है, लेकिन माँ वो चीजें भी लाती है जो औलाद नहीं भी मांगती। लेकिन मेरे भाइयों, दोस्तों, बहनों, अल्लाह ताला तो 70 माओं से भी ज्यादा अपने बंदे से प्यार और मोहब्बत करता है। जब एक माँ अपनी औलाद के लिए इतना कुछ कर सकती है तो फिर अल्लाह ताला अपने बंदे की जरूरतों को बगैर मांगे कैसे पूरा नहीं करेगा। मेरे प्यारे दोस्तों, भाइयों, बहनों, अब आप इंशाअल्लाह जब आप ये वजीफा करके उठेंगे, बस आपने कामिल यकीन के साथ वजीफा पढ़ना शुरू कर देना है। आप जहाँ कहीं से भी हों, आप पाकिस्तान से हो, आप इंडिया से हो, आप बांग्लादेश से हो, मेरे भाइयों, दोस्तों, बहनों, आपने इत्मीनान के साथ बैठ जाना है और हाथ में एक तस्बीह ले लेनी है। और अगर किसी के पास तस्बीह हाथ में तस्बीह नहीं है तो वो हाथों की उंगलियों पर भी काउंट कर सकता है या ज़बानी भी काउंट कर सकता है। बस आपको एक बात बता दूं कि जब आपने वजीफा पढ़ना शुरू कर देना है तो ऐसा नहीं करना कि साथ साथ आप मोबाइल फोन भी इस्तेमाल कर रहे हो और साथ साथ वजीफा भी पढ़ रहे हो। नहीं मेरे भाइयों, आपने पूरी तवज्जो, पूरे ध्यान वजीफे की तरफ देना है। 1 मिनट ऐसा निकालना है कि आपने दुनिया से बेखबर हो जाना है। इंशाअल्लाह एक मर्तबा अगर आप कामिल यकीन के साथ ये वजीफा कर रहे हैं, ये वजीफा उनके लिए भी है जो मेरे भाई बहन परेशान हैं और ये कहते हैं कि हम वजीफे कर कर के थक गए लेकिन आज तक हमें वजीफों से फायदा नहीं हुआ। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, ये इतना मुजर्रिब और ताकतवर वजीफा है कि आज तक मैंने जिस किसी को भी ये वजीफा बताया तो मुझे याद नहीं कि उसने कहा हो कि मुझे इससे फायदा नहीं हुआ। वजीफे फायदा देते हैं, जरूर देते हैं, बस हमें कामिल यकीन और पूरी तवज्जो के साथ वजीफा करना होता है। मेरे प्यारे दोस्तों, भाइयों, बहनों, अब आपको जो वजीफा बताने जा रहा हूँ आपने पूरे दिल जोई और जहन नशीन कर लेना है ताकि जब आप वजीफा करने बैठें तो आपको कोई भी परेशानी ना हो और आप बासानी से ये वजीफा मुकम्मल करके उठ जाएं। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, ये थोड़ा सा वक्त इंशाअल्लाह आपकी जिंदगी को कीमती बना देगा। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, अब आपने वजीफा शुरू करने से पहले जब बैठ जाएं तो आप तस्बीह हाथ में पकड़ लें और वजीफा शुरू करने से पहले आपने ऐसा करना है कि कोई सा भी दरूद पाक पढ़ लेना है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, वो दरूद पाक दरूद इब्राहिमी हो, दरूद खिजरी हो या कोई सादा सा दरूद हो। दरूद इब्राहिमी जो मैं आपको पढ़कर सुना देता हूँ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहिम व अला आलि इब्राहिम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहिम व अला आलि इब्राहिम इन्नका हमीदुम मजीद। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, जिस मेरे प्यारे बहन भाई को दरूद इब्राहिमी याद हो तो वो दरूद इब्राहिमी पढ़ ले। अगर दरूद इब्राहिमी नहीं आता तो दरूद खिजरी सल्लल्लाहु अला मोहम्मद ये पढ़ ले या फिर सादा सा दरूद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जिस मेरे प्यारे बहन भाई को जो दरूद पाक आसानी से याद हो उसने ये अमल, ये वजीफा शुरू करने से पहले 1 मरतबा वो दरूद पाक पढ़ लेना है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, वो दरूद पाक पढ़ने के फौरन बाद आपने पहला वजीफा जो इस अमल में आपने करना है उस वजीफे को आपने अच्छी तरह समझना है। बड़ा मुजर्रिब और आजमूदा वजीफा है। इंशाअल्लाह जब आप ये वजीफा करेंगे, जैसे ही रात को किसी वक्त आप ये वजीफा करके सो जाएं तो इंशाअल्लाह सुबह होते ही आपके घर में दौलत के ढेर लग जाएंगे। मेरे भाइयों, दोस्तों, बहनों, जिस मेरे प्यारे बहन भाई को इस वजीफे की इजाजत चाहिए, इस अमल की इजाजत चाहिए, तो वो वीडियो को एक लाइक कर दें और अगर हो सके तो कमेंट में अपना नाम लिख दें। इंशाअल्लाह उन मेरे प्यारे बहन भाइयों के लिए खास दुआ की जाएगी। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, जब आप दरूद पाक 1 मरतबा पढ़ लें तो उसके बाद फौरन आपने पढ़ना है आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। जब 1 मरतबा आऊज़ु बिल्लाह पढ़ लें तो फिर 1 मरतबा बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे प्यारे दोस्तों, भाइयों, बहनों, 1 मरतबा दरूद पाक पढ़ने के फौरन बाद आपने आऊज़ु बिल्लाह बिस्मिल्लाह पूरी 1-1 मरतबा पढ़ लेनी है। जब आप आऊज़ु बिल्लाह और बिस्मिल्लाह पढ़ लें तो उसके फौरन बाद आपने ऐसा करना है कि हाथ में एक तस्बीह ले लेनी है। अगर आपके पास तस्बीह ना हो तो आप हाथों की उंगलियों पर भी काउंट कर सकते हैं या ज़बानी भी काउंट कर सकते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, भाइयों, बहनों,
अब फर्स्ट नंबर पर जो वजीफा आपने पढ़ना है वो वजीफा है ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। 3 मरतबा, तीसरी मरतबा पढ़ लें ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। मेरे भाइयों मेरी बहनों, ये वजीफा जो फर्स्ट नंबर पर आपने इस अमल में पढ़ना है वो वजीफा ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह का वजीफा है। मेरे प्यारे दोस्तों, भाइयों बहनों, बड़ा ही आसान वजीफा है। और इसके बाद 2 और वसाइफ जो आपने पढ़ने हैं, बड़े ही आसान वसाइफ हैं। जब अब आपको सुनने में थोड़ा सा वक्त लग रहा होगा, लेकिन इंशाअल्लाह आपका ये वक्त ज़ाया नहीं होगा। और जब आप ये वजीफा करने बैठेंगे तो उंगलियों के चंद सेकंड आपको लगेंगे और आपका ये अमल, ये वजीफा मुकम्मल हो जाएगा और आप माला माल हो जाएंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, भाइयों बहनों, जब आप इस अमल में फर्स्ट नंबर पर ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह का वजीफा पढ़ लें तो इसको आपने कितनी मरतबा पढ़ना है इसको अच्छी तरह समझ लीजिए। मेरे प्यारे दोस्तों, भाइयों बहनों, फर्स्ट नंबर पर ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह का वजीफा आपने इस अमल में 3 मरतबा 3 टाइम्स पढ़ लेना है। और एक बात याद रखिएगा, जितनी तादाद में आपको बताया जाए आपने बिल्कुल उतनी तादाद में वजीफा पढ़ना है, उसमें कुछ कमी पेशी नहीं करनी। जब मेरे प्यारे बहन भाई फर्स्ट नंबर का वजीफा पढ़ लें तो उसके बाद वहीं बैठे बैठे आपने दूसरा वजीफा भी पढ़ लेना है। ऐसा नहीं करना कि आप एक वजीफा पढ़ लें, उसके बाद कुछ काम करें, खड़े हो जाएं, फिर बैठ जाएं, फिर दूसरा वजीफा पढ़ें। नहीं मेरे भाइयों मेरी बहनों, एक ही वक्त एक ही जगह में बैठकर आपने ये वजीफा, छोटा सा तो वजीफा है, थोड़ा सा वक्त तो वैसे भी आप किसी से सलाम करते हैं तो गुजर जाता है, इसलिए आज का ये छोटा सा वजीफा आपने एक ही वक्त एक ही जगह पर बैठकर कर लेना है। अब पहला वजीफा आपको बता दिया, उसके बाद सेकंड नंबर पर, दूसरे नंबर पर जो वजीफा आपने करना है उसको अच्छी तरह समझ लीजिए। वो वजीफा आप सुन लीजिए और सहन नशीन कर लीजिए। दूसरा वजीफा आपने जो पढ़ना है वो वजीफा है सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे दोस्तों, भाइयों बहनों, ये इतना आसान वजीफा है जो आपको बता रहा हूँ कि कोई मेरा भाई बहन जो अनपढ़ है वो भी इसे बासानी कर सकता है। अगर घर में 10 लोग हैं तो 10 में से एक भी कर लेगा तो इंशाअल्लाह 10 के 10 की किस्मत बदल जाएगी। मेरे भाइयों मेरी बहनों, अब इसको अच्छी तरह समझ लीजिए। दूसरा वजीफा सेकंड नंबर पर जो आपने पढ़ना है वो वजीफा सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह का वजीफा आपने सेकंड नंबर पर पढ़ना है। और इस वजीफे को आपने सेकंड नंबर पर कितनी मरतबा पढ़ना है इसको अच्छी तरह समझ लीजिए। मेरे भाइयों दोस्तों बहनों, सेकंड नंबर पर सुभान अल्लाह का वजीफा आपने ये भी 3 मरतबा 3 टाइम्स पढ़ लेना है। जब आप सेकंड नंबर सुभान अल्लाह का वजीफा भी 3 मरतबा पढ़ लें तो वहीं बैठे बैठे आपने ऐसा करना है कि हाथ में एक तस्बीह ले लेनी है और उसके बाद आपने तीसरा वजीफा भी वहीं बैठे बैठे पढ़ना शुरू कर देना है। अब तीसरा वजीफा जो आखिरी वजीफा है इसको अच्छी तरह समझ लीजिए, क्योंकि ये वजीफों का बादशाह वजीफा है। इंशाअल्लाह अब आपको आखिरी वजीफा बताकर ये अमल मुकम्मल हो जाएगा और इसके बाद आपने क्या करना है इसको भी अच्छी तरह समझ लीजिए। मेरे भाइयों मेरी बहनों, अब आपको बता दूं कि शुरू में आपने 1 मरतबा दरूद पाक पढ़ लिया, कोई सा भी दरूद पाक, उसके बाद 1 मरतबा आउज़ु बिल्लाह, फिर 1 मरतबा बिस्मिल्लाह, फिर फर्स्ट नंबर पर आपने ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह का वजीफा पढ़ लिया। उसके बाद आपने 3 मरतबा सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह का वजीफा भी सेकंड नंबर पर, दूसरे नंबर पर इस अमल में पढ़ लिया। मेरे भाइयों दोस्तों बहनों, जब आप यहाँ तक पहुँच जाएं, दूसरा वजीफा भी सेकंड नंबर पर वजीफा भी पढ़ लें। तो अब आपको बात बता दूं कि जो मेरे प्यारे बहन भाई जिनको मैंने बताया कि इजाज़त के लिए वीडियो को लाइक कर दें, तो वीडियो को लाइक कर दें तो बहुत अच्छी बात, इंशाअल्लाह आपके वजीफे की ताकत डबल हो जाएगी। और अगर ना भी करें तो उन मेरे प्यारे बहन भाइयों को भी इस वजीफे की इजाज़त है। मेरे प्यारे दोस्तों भाइयों बहनों, अब जो आखिरी वजीफा इस अमल का आपने पढ़ना है और उसके बाद क्या करना है, पहले आखिरी वजीफा समझ लें और सुन लें। तीसरा वजीफा इस अमल का आखिरी वजीफा आपने पढ़ना है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे भाइयों बहनों, ये तीसरा वजीफा जो आपने पढ़ना है वो वजीफा अल्हम्दुलिल्लाह का है। मेरे प्यारे दोस्तों भाइयों बहनों, अब 1 मरतबा फिर अच्छी तरह सुन लीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे प्यारे भाइयों दोस्तों बहनों, आपने अपने अंदाज में पढ़ लेना है।
جب آپ آخری وظیفہ الحمدللہ کا اس عمل میں پڑھ لیں تو یہاں آپ کا عمل مکمل ہوتا ہے، اور اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے آخر میں ایسا کرنا ہے کہ جب وظیفہ مکمل کر لیں تو آپ نے آخر میں وہی درود پاک جو آپ نے شروع میں پڑھا تھا، اسی درود پاک کو آپ نے آخر میں دوبارہ پڑھ لینا ہے۔ دوبارہ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے 3 مرتبہ اپنے ہاتھوں پر پھونک مار لینی ہے۔ اس طرح 3 مرتبہ دونوں ہاتھوں پر پھونک مار کر آپ نے دونوں ہاتھ اپنے چہرے پر مل لینے ہیں، اور چہرے پر ملنے کے بعد آپ نے ہاتھ اٹھا کر اللہ پاک سے گڑ گڑا کر مانگنا ہے۔ جو آپ کی حاجت ہو، جو آپ کی پریشانی ہو، اللہ پاک کو بتائیں، انشاءاللہ اللہ پاک آپ تمام بھائیوں بہنوں کی پریشانیاں دور فرمائے گا۔ اگر ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک کر دیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اللہ پاک آپ تمام بہن بھائیوں کی پریشانیاں دور فرمائے۔ اللہ پاک آپ تمام بہن بھائیوں کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔